हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को हैप्पी भैया दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करके उनको सूखा गोला भेंट करती हैं और अपने भाइयों की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। तो आप सभी को अपने अपने भाइयों की दीर्घ आयु की कामना से आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जो कि है भैया दूज की कहानी। सूर्य देव की पत्नी संज्ञा के 2 संतान थीं, पुत्र यम और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य देव का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उन्हीं के अपने पुत्र और पुत्री को सौंप कर वहाँ से चली गई थी। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्यार करती थी। यमुना अपने भाई यमराज को यहाँ प्राय आया जाया करती थी और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित करती, किंतु व्यवस्था अधिक के कारण वह उनके घर नहीं जा पाते थे। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। वहाँ के घर जाते समय यमराज जी ने नरक के निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। बहन ने अपने भाई को बड़ा आदर सत्कार किया। इस तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया, उनके माथे पर तिलक करवाया। जब वे वहाँ से चले गए तब उन्हें यमुना में से कोई मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना जी ने उन्हें आग्रह किया कि भैया, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो यह वर दीजिए कि आज ही के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करें और मेरा अतिथि स्वीकार करें। इस प्रकार से जो भी भाई बहन अपने बहन के घर उसका अतिथि स्वीकार करेगा, इस दिन से जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराए उसे अपना भय ना रहे। इसी के साथ उन्हें यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना जी में डुबकी लगाएं तो वे यमराज के प्रकोप से भी बच जाएंगे। यमुना जी की प्रार्थना सुन को यमराज जी ने तत्काल स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह पवित्र त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाली दिवाली का उत्सव भी समापन हो जाता है। वैसे ही इस दिन अपनी सगी बहन से तिलक करवाना चाहिए। अगर अपनी सगी न हो तो मम्मेरी, फुफेरी, चचेरी, मुसेरी मतलब किसी भी मुँह बोली बहन से आप टीका करवा सकते हैं और उन्हें उपहार देकर उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। यम द्वितीया यानी भैया दूज के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक यम देवता का भी जलाना चाहिए। कहते हैं कि 4 बत्तियों वाला दीपक जलाने से भी एक तो भाई की अकाल मृत्यु में रक्षा होती है, साथ ही यम देवता की कृपा भी बनी रहती है। इसीलिए आज ही के दिन आप ध्यान से अपने घर के मुख्य द्वार पर, जिस दिन से आप भैया दूज का पर्व मना रहे हो, उस दिन से अपने घर के मुख्य द्वार पर एक चौमुखी दीपक, चाहे वह घी का हो, चाहे वह तेल का हो, सरसों का तेल का हो, अपने दाहिनी तरफ अपने घर से बाहर निकलते समय दाहिनी तरफ को अपने इस दीपक को रखना चाहिए। अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो एक आप आटे का भी दीपक जला सकते हैं और अगले दिन इसका विसर्जन कर देना चाहिए। भैया दूज की दूसरी पौराणिक कथा। एक गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। एक दिन जब भैया दूज का त्योहार आया तो उसने अपनी बुजुर्ग माँ से बोला कि महिला बेटे से कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने के लिए जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, तुम टीका कराने के लिए अपनी बहन को क्या देंगे? तो वैसे भी तुम्हारी बहन तो बहुत ही कलेशी है, उससे घर जाकर क्या करेगा? लेकिन उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने जिद करके अपनी बहन के घर जाने के लिए माँ से आज्ञा ले ली। उन्होंने मना किया, फिर भी वह अपनी माँ की आज्ञा को लेकर अपनी बहन के घर निकल पड़ा। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा तभी एक बहुत गहरी नदी मिली, जो वह कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने पानी में डुबाकर मार दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। जिसके बाद वह भाई उस नदी से कहने लगा कि हे नदी माता, अगर तुम मुझे थोड़ा सा समय दे तो अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तब मुझे मारकर खा लेना। उसके बाद वह नदी भाई को अपने भाई के आगे जाने के लिए रास्ता देती है। वह भाई आगे की ओर चल दिया। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद उसे एक शेर मिला, जो बहुत भूखा था। कहने लगा कि मैं तुम्हें मार कर खा जाऊँगा। वह भाई शेर से कहने लगा कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं अपनी बहन के पास टीका करवाने जा रहा हूँ, तब मैं लौटूंगा, तब खा लेना।
शेर ने भी उसके भाई को जाने के लिए रास्ता दे दिया। इस प्रकार वह अपने भाई को आगे बढ़ा दिया। कुछ दूर उसने अपने एक सांप मिला। वह भी कहने लगा कि तुम्हें मैं डस लूँगा। भाई ने सांप से भी कहा कि मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। सुनकर सांप ने भी उसे रास्ता दे दिया। इसी तरह से रास्ते में विघ्न बाधाओं को पार करके अपनी बहन के घर पहुँचा। तब वह अपनी बहन के घर पहुँचा तो घर के बाहर से आवाज़ आने लगी कि घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही थी। सूत काटते समय जब धागा टूट जाता है तो वहाँ लोगों की मान्यता यह है कि अगर सूत काटते समय धागा टूट जाता है तो चाहे वह कोई भी हो, बुला रहा हो, बिना आवाज़ करे और बिना धागा को जोड़े आगे चली जाए तो वह व्यक्ति मर जाएगा। तो दरवाजे के बाहर उसने आवाज़ तो सुन ली थी, लेकिन वह दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं गई। वह बिना आवाज़ के धागा जोड़ने लगी। लेकिन उधर जब बाहर से खड़े हुए भाई ने बहुत देर से आवाज़ लगाई, उसकी बहन नहीं आई तो वह नाराज़ होकर वापस जाने लगा। तब उसकी बहन धागे को जोड़कर तुरंत अपने भाई के पास आकर बोली और रोकने लगी और उसे अपने घर के अंदर ले गई। वहाँ की पड़ोसन से रहने वाली एक महिला के पास गई। पूछने लगी कि मेरा भाई ये दोस्त भैया, मेरा भाई आया है, मैं आज अपने भाई के लिए क्या क्या बनाऊँ, कैसे टीका किया जाता है। तब उस महिला ने उसे बता दिया कि तेल को चूल्हे पर लीप दो और घी में चावल बना लो। पड़ोसन बहन के कहने के अनुसार ही उसका भाई तब तक उसका भाई आया और कहने लगा कि बहन तू तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। लेकिन उसकी बहन पड़ोस की महिला की बातों में आकर काम कर रही थी। तब उसके भाई ने रसोई में आकर देखा तो बहन से कहने लगा, अरे बहन तू तो बहुत भोली है, कहीं घी में चावल पकता होगा, कहीं चूल्हे पर तेल का चौका लगता होगा, मिट्टी का चौका लगा और गोबर का चौका लगा और पानी में चावल पका। यह सुनकर बहन ने अपने भाई की बातें मान ली। जैसे जैसे उसने भाई से करने के लिए कहा बोला वैसे वैसे उसने किया और भोजन बनाकर अपने भाई को खिलाया। थोड़ी देर बाद उसने अपने भाई को तिलक भी कर दिया। जब उसका भाई अगले दिन वापस जाने के लिए कहने लगा तो उसकी बहन अपने भाई के लिए रास्ते में ले जाने के लिए कुछ लड्डू बनाकर देने लगी कि भाई इसको रास्ते में अगर भूख लगे तो खा लेना। उनमें से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए भी रख लिए। जैसे ही उसका भाई चला गया और उसकी बहन के बच्चे उन लड्डुओं को खाने की जिद करने लगे तो वह अपने भाई के लिए जो लड्डू बनाए थे वो उसी में से बचा कर रख दिए थे, वही बच्चों को दे दिए। तभी उन बच्चों की नज़र उन लड्डू पर पड़ी तो जो एकदम नीले हो रखे थे। जैसे ही बहन की नज़र उन लड्डू पर पड़ी तो वह रसोई में जाकर देखने लगी। उसे पता चला कि जो लड्डू बनाए थे उसमें सांप मर गया है और उसी से उसके लड्डू बना दिए हैं। जिसके बाद वह बहुत ही दुखी हो गई और अपने भाई के पीछे भागने लगी। रास्ते में अगर कोई भाई मेरे भाई को वहाँ लड्डू खा लिए तो पता नहीं आज क्या अनर्थ हो जाएगा। बहुत तेज़ी से भागते भागते जब वह गई ये तो थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसे अपने भाई मिल गया। जैसे ही वहाँ पहुँची तो उसने भाई से पूछा कि भाई तूने लड्डू तो नहीं खाया? तो उसका भाई कहने लगा नहीं, और तभी अपने भाई को सारी बात बता दी। बहन ने भगवान को खूब धन्यवाद किया। फिर लड्डू की पोटली लेकर गड्ढी खोदकर उस सारे लड्डू उस गड्ढे में भर दिए। बहन को ऐसा करते देख भाई पूछने लगा कि बहन क्या बात है। तो उसने सांप वाली घटना बता दी। कहने लगी कि बहन तूने मुझे आज तो इस काल से बचा लिया, किंतु मेरे पीछे तो 3 काल इंतजार कर रही हैं। नदी, सांप और शेर की घटना अपनी बहन को भाई ने भी बता दी। सुनकर बहन बहुत दुखी हुई। तब इस समय वह चलते बहन को प्यास लगी तो वह पास ही के एक तालाब में पानी पीने के लिए गई। वहाँ पर एक बुढ़िया माई माला तैयार कर रही थी। बुढ़िया को माला तैयार करते हुए देखकर उसने पूछा कि माता जी आप क्या कर रही हो और आप कौन हो? वह बोली मैं विधाता हूँ, एक लड़की के भाई के लिए माला तैयार कर रही हूँ जिसका काल आने वाला है। उसकी बहन ने चक्की में पीसकर एक सांप को मार डाला है। बहन समझ गई कि वह उसी के भाई के लिए कह रही है। बहन ने पूछा माँ जी इस काल से बचने के लिए कोई उपाय किया जा सकता है? तब बुढ़िया विधाता ने कहा कि बहन अपने भाई को गाली देती रहे और जब तक उसका विवाह न हो जाए तब तक उसके साथ ही रहे, क्योंकि वह उस पर आने वाले काल को टाल सकती है। ऐसा ही हुआ। बहन अब वापस अपने घर को लौटने की बजाय अपने भाई के साथ ही मायके में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने तैयार होने से पहले खूब सारा मांस, दूध और ओढ़नी ले ली। अपने वचन के अनुसार उसने भाई को शेर खाने वाला था। तभी बहन ने आगे बढ़कर उसे बहुत सारा मांस खाने को दिया। शेर मांस खाने में इतना व्यस्त हो गया कि देखकर दोनों भाई बहन चुपके से आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही सांप
सांप मिला तो उसने वचन पर उसका भाई आगे बढ़ गया। सांप को बहन ने दूध पिलाने को दिया और आगे बढ़ गए। नदी पड़ी तो रास्ते में नदी पार करते समय भाई ने नदी ओढ़नी ओढ़ ली, जिससे नदी बहुत प्रसन्न हुई। उन दोनों को सही सलामत पार करने के लिए रास्ता दे दिया। इधर तीनों काल को बचाते हुए दोनों भाई बहन अपने माँ के पास यहाँ पहुँच गए। घर पहुँचने अपने भाई को खूब जोर जोर से गाली देने लगी और वही गुस्से वाले मिजाज से पहले धारण कर लिए जैसे ही शादी से पहले क्या करती थी। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, मैं तुझे मना कर रही थी, यह बहुत गुस्से में रहती है, गाली गलौज करती है, इससे ज़्यादा स्नेह मत कर। भाई ने कहा माँ मुझे 3 काल से बचा कर लाई है, रास्ते भर तो बिल्कुल ठीक थी, ना जाने यहाँ पहुँच कर इसे क्या हो गया। कुछ दिनों बाद भाई का रिश्ता आया, विवाह और तारीख निश्चित हो गई। विवाह के समय मंडप में बैठी अग्नि में धकती हुई ज्वाला से अचानक पूरे मंडप में आग जल खा गई, तो भाई को कोई भी आँच नहीं आने दी। द्वार छिकाई की रस्म हुई। भाई ही द्वार से पहले निकली हुई और भाई को दूसरे द्वार पर जाने के लिए कहने लगी। जैसे बहन ही आगे बढ़ी, ये पूरा का पूरा द्वार भरा कर नीचे गिर गया। वहाँ पर उसने अपने भाई की रक्षा की। रात होने पर बहन अपने भाई के कमरे के द्वार पर बैठ गई, पहरा देने लगी। थोड़ी देर बाद एक सांप कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा, तो उसने उसे पकड़कर एक टोकरी में बंद कर दिया और निश्चित होकर एक किनारे सो गई। बुढ़िया माँ ने देखा कि बेटी सो रही है और सभी बारातियों को विदा कर दिया। ऐसा ही किया, सभी बारातियों को विदा कर दिया और बहन की जब नींद खुली तो देखा कि वह पर कोई नहीं था। माँ से पूछा कि पता चला कि बारातियों को विदा कर चुके हैं। बहन ने अपनी माँ से बारातियों को वापस बुलाने के लिए कहा। माँ ने सभी बारातियों को वापस बुलाया। बहन ने फिर से अपने स्वभाव और प्रकार से जो भी काम किए थे उन्हें सभी के पीछे का उन्हें रहस्य जो था सभी को बता दिया, सब कुछ सच बता दिया। और इस प्रकार मेरे भाई का जो काल मंडरा रहे थे उसे गाली देना, उसके साथ रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इसी से मेरे भाई की रक्षा हो सकती है। बहन की बात सुनकर सभी प्रसन्न हुए, क्योंकि सभी जानते थे कि भाई का विवाह होते समय जितने भी बाधाएं आई, सारे संकट इसी बहन ने अपने ऊपर ले लिए। इसी प्रकार सभी ने बहन की जय जयकार की। सभी लोगों ने मिलकर पूरे सम्मान के साथ अपनी बहन को विदा किया और फिर उसके बाद पूरी बारात वहां से विदा हुई। इसी घटना के साथ ही वह यमद्वितीया के दिन अपने भाई को टीका कलावा मंगल सभी कामनाओं अपने भाई की पूजा करती हैं। सभी को राधे राधे। भैया दूज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी भैया दूज की कथा कैसी लगी तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो भैया दूज के दिन सभी बहनें अपने अपने भाई को टीका करें और उन्हें कलावा बांधें। और मेरा चैनल है काकू 789। तो हमारी फैमिली में जो भी थे सभी ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सभी ने भैया दूज की कहानी सुनी। तो आप सभी को हैप्पी भैया दूज। और जैसे कि बूढ़ी माई ने की बेटी ने अपने भाई की रक्षा की थी, इसी तरीके से सभी बहनें अपने भाई की रक्षा करें, अपने भाई के लिए अपना प्यार बनाए रखें। तो आपको मेरी भैया दूज की कहानी आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, मैंने अपनी वीडियो में शॉर्ट आउट भी दी हैं, सो प्लीज़ आप शॉर्ट आउट भी देखिए और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप सभी का धन्यवाद।